अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदीर। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से, चैप्टर रेस्पिरेशन से। इस डिज़ीज़ के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि ये डिज़ीज़ क्या है, ये क्यों आता है, और यहाँ पर एक लफ्ज़ है लंग्स सर्फेक्टेंट, इसको भी आज पढ़ते हैं क्योंकि इसका रिलेशन इस डिज़ीज़ के साथ है। तो सबसे पहले लंग्स सर्फेक्टेंट है क्या चीज़? सर्फेक्टेंट का जो लफ्ज़ है सर्फेक्टेंट, ये एक आम लफ्ज़ है जो हर उस चीज़ के लिए बोला जा सकता है जो किसी सरफेस पर सरफेस टेंशन को कम करता हो, सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता हो, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स। एक मिसाल बताओ, आपके घर में आप लोग जो सर्फ इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, वो कपड़ों के ऊपर जो ऑयली दाग होते हैं उस दाग को जो है साफ़ करने में मदद देते हैं, तो वहाँ पर ये लफ्ज़ सर्फेक्टेंट यूज़ होता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करने के लिए भी सर्फेक्टेंट का लफ्ज़ सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। अगर दो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे तो सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये आउटसाइड द स्कोप जो था, मैंने आपको थोड़ा सा सर्फेक्टेंट बता दिया। लेकिन हमारे लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट्स कुदरती तौर पर पड़ा हुआ है, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है और ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? पर्पज़ सेम है। हमारे लंग्स के अंदर, मैं ऑलरेडी इस पर लेक्चर दे चुका हूँ लंग्स के ऊपर। लंग्स के अंदर लास्ट में फाइनली जो सांस की नालियाँ हैं, ये फाइनली एक थैले के अंदर इंड हो जाती हैं जिसका नाम है एयर सेक। ये पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं इस वक्त, ये एक एयर सेक है। और ये जो दिस इज़ कॉल्ड एज एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई या एल्व्यूलस एक है ना, तो ये भी एल्व्यूलस है। ये बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे, असल में ये असल में इस तरह से गुब्बारे की तरह होते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, बहुत सारे गुब्बारे की तरह होते हैं ये एल्व्यूलाई। बहुत सारे एल्व्यूलाई हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ से मिले हुए होते हैं, गुब्बारे की तरह होते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये सारा इस तरह से बना दिया, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। अब जो आप लोग सांस लेते हैं वो यहाँ से आएगा। ठीक है, इस छोटी सी नाली का नाम है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसका नाम है ब्रोंकियोल्स। और हमारे लंग्स में बहुत सारे ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल फाइनली जो है इंटर हो जाता है उस एयर सेक के अंदर, जिसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है एल्वेलाई। तो एयर जब यहाँ आएगा, इनके अंदर एंटर हो जाएगा ये जो आपके एल्वेलस है। ठीक है, ये एक एल्वेलस है, दूसरा, तीसरा। हमें ये भी पता है कि हर एल्वेलस के आसपास जो है, हर एल्वेलस के आसपास हमारे पास खून की नालियाँ हैं, ब्लड कैपिलरीज है। तो ये क्या है चाहिए? दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ब्लड। तो ये ब्लड की कैपिलरीज है जो कि यहाँ पर आसपास जो है घूमी हुई है, खून की नालियाँ। और आपको ये भी पता है कि जो ऑक्सीजन, जो एयर यानी ऑक्सीजन जब यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस ब्लड में आ जाता है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस एल्वेलस में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक गैस लंग्स के अंदर आ रहा है, दूसरा गैस ब्लड को छोड़कर एल्वेलाई के अंदर, आजकल एक्सचेंज। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर चला जाएगा। ये जो एक एल्वेलस है, सांस आपने ले ली, जब आप सांस लेते हैं तो ये एल्वेलस जो है ना, ये फैल जाते हैं, एक लाइक दिस फैल जाते हैं, राइट। तो एयर आ जाता है। अब एयर जब वापसी यहाँ से निकल जाता है, सांस जब आप एयर बाहर, तो ये एल्वेलस क्या करते हैं? एल्वेलस का साइज तो बड़ा हुआ था, ये सिकुड़ने की कोशिश करता है, ये कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वापस छोटा हो जाए। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंदर एक तो कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इसकी लचक को बरकरार रखते हैं और इसको वापस थोड़ा सा खोल देते हैं, ताकि मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करते हैं। कुदरती तौर पर यहाँ पर एक केमिकल भी पड़ा हुआ है
जो आपके एल्विलस को मुकम्मल तौर पर कोलैप्स होने से बचाएगा, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड कर रखेगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, ये मेरे पास एक एल्विलस है, यहाँ पर है सर्फेक्टेंट्स, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, सर्फेक्टेंट्स, ये कुदरती तौर पर यहाँ पर पड़ा हुआ है सर्फेक्टेंट्स। पूरा जो इसका दीवार है एल्विलस का अंदर की तरफ, इधर पड़ा हुआ है सर्फेक्टेंट, ये पड़ा हुआ है, ये इधर भी है, ठीक है, हर जगह उसमें मौजूद है। और इसकी कंपोजिशन अगर आप देखें कि एक सर्फेक्टेंट्स खुद क्या है, तो ये कुछ ख़ास नहीं है। इसके अंदर क्या है, लिपिड्स हैं, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, ये इन दो चीज़ों का मजमूआ है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन है ये सर्फेक्टेंट्स। इस सर्फेक्टेंट का यहाँ पर एक फंक्शन, तो पहला जो प्राइमरी फंक्शन मैंने बता दिया वो ये है कि जैसे ही एयर आ जाता है तो उससे एल्विलाई ओपन हो जाते हैं, एयर के वापस जाने में ये जो एल्विलाई है ये इसको कोलैप्स होने से बचाएगा। कौन बचाएगा, सर्फेक्टेंट बचाएगा। सर्फेक्टेंट की मौजूदगी में ये एल्विलाई कोलैप्स नहीं होगा। और याद रखें, अगर कभी ये एल्विलाई की कमी आई, खासकर बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में, उनमें कभी कभी ये सर्फेक्टेंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एल्विलाई है ये कोलैप्स हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल एल्विलाई है, दिस इज़ अ नॉर्मल एल्विलाई, और ये कौन सा एल्विलाई है, ये कोलैप्स हो चुका है, ठीक है, दिस इज़ अ कोलैप्स्ड एल्विलाई, कोलैप्स्ड एल्वुलस। यहाँ पर आप देखिए, इस ये आप समझिए ये तकरीबन ऑलमोस्ट ओपन है, और ये ओपन ऑलमोस्ट क्लोज्ड, आप इसको कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड है। तो ओपन जो एल्विलस है उससे एयर बड़े आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। अगर ये ओपन है, देखो तो एयर आएगा, ब्लड में आएगा, ये एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये सिकुड़ जाए, बहुत तंग हो जाए, तो सांस आ तो जाएगी, बहुत कम ऑक्सीजन उसके ब्लड में शामिल हो, क्योंकि ये जगह बहुत तंग हो जाएगी। ये जो उसके एयर सेक्स है या एल्विलाई जो है ये बहुत तंग हो जाएंगे, ये उतना ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आएगी। बच्चा बहुत ज़ोर लगाएगा, बार बार ज़ोर लगाएगा कि ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर, क्योंकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती अब अपने इन लंग्स को, एल्विलाई को फैलने की कोशिश करेगा। तो बच्चे के अंदर बीमारी आ जाएगी जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये बच्चे के अंदर है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS। तो ये बीमारी आ जाएगी। इसका इलाज ये भी है कि इसको आर्टिफिशियली सर्फेक्टेंट्स बाद में हम लोग रिप्लेस भी कर देते हैं, उसके अंदर सर्फेक्टेंट्स हम ऐड भी करते हैं। तो जब आप सर्फेक्टेंट्स यहाँ पर ऐड करते हैं उसको नॉर्मल फंक्शन मिल जाता है। सो ये था आज के टॉपिक में, आपको ये बीमारी मैंने बता दी। अब आप देख सकते हैं पॉइंट भी नहीं सारे मैंने लिखे हुए हैं। सर्फेक्टेंट क्या है, सर्फेक्टेंट एक लिपोप्रोटीन है और इसका काम क्या है, एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाना, एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाना, ये इसका पहला काम, एल्विलाई कोलैप्स नहीं होगा। और इसकी मदद से क्या होगा, प्रॉपर ब्रीथिंग होगी, बगैर विदाउट डिफ़िकल्टी प्रॉपर ब्रीथिंग होगी। इसके अलावा ये किस चीज़ में मदद दे रहा है, एक्सचेंज में मदद दे रहा है, यानी इसकी मौजूदगी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा खासा एक्सचेंज भी होगा। इसके अलावा मैंने एक और बुक में ये भी देखा कि ये जो सर्फेक्टेंट है ये जरासीम को मारने की भी सलाहियत रखते हैं। तो ये 3 किरदार इसके आ गए, 3 रोल आ गए। अगर ये कम हो गया तो इससे क्या होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी। उस ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को हम क्या कहते हैं, RDS कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा, इसको अगर कम हो जाए तो हम इसको आर्टिफिशियली डाल सकते हैं इस सर्फेक्टेंट को। और सर्फेक्टेंट जो है ये खुद एक लिपोप्रोटीन, दोबारा पॉइंट आगे मैंने आपको बता दिया, लिपोप्रोटीन है, लिपिड्स और प्रोटीन का मिक्सचर है। इसकी डेफिशिएंसी जो है ये अक्सर किस में होता है, बच्चों के अंदर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अक्सर इसकी डेफिशिएंसी बच्चों में होता है। और बच्चों में इस बीमारी का नाम क्या है वो मैंने आपके लिए लिखा है, दोबारा लिख रहा हूँ, RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये करता क्या है, ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं।
यहाँ पर जो लंग्स है एल्विलाई है, एल्विलाई की दीवारों के आसपास जो है ये पड़ा रहता है ये सर्फेक्टेंट्स, और यहाँ पर ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं। सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि एल्विलस जो है वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स नहीं करेगा, बल्कि इलास्टिकली वापस थोड़ा सा अपने आप को ओपन करेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज नो कोलैप्सिंग। अगर ये मुकम्मल तौर पर आ जाए तो इसका कोलैप्स हो गया है। तो एल्विलाई इज़ ओपन फॉर एक्सचेंज, यानी अगर ये सरफेस टेंशन यहाँ पर कम रहेगी, अगर यहाँ पर सरफेक्टेंस रहेगी तो उससे क्या होगा, एल्विलाई ओपन रहेगा एक्सचेंज के लिए। ये था आज का छोटा सा टॉपिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।